हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। अगेन हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएनएल, टाटा एंड रिलायंस के बारे में। तो आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद इट। आइए शुरुआत की जाए। देखो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हाँ बहुत सारी चीजें हमारे पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ जाएंगी, बट हाँ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके पेपर में बन सकती हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि कहानी जो है वो शुरू कहाँ से होती है। पहले यहाँ पे हम इस हेडलाइन को देख लेते हैं। टीसीएस पार्टनर्स विद द बीएसएनएल इन ₹15,000 करोड़ 4G डील, टाटा टू वर्क ऑन फास्ट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर अब जो बीएसएनएल काम कर रहा है, इसके साथ में टाटा यानी कि टीसीएस जो है वो जुड़कर काम करना शुरू करेगी और इसके लिए एक डील जो है उसको भी साइन किया गया है। लेकिन ये शुरू कहां से हो रहा है? अचानक से टाटा कहां से आ गया सुर्खियों में? देखिए हुआ क्या, आप सबको पता है कि जो रिलायंस है या आप कह लीजिए जो जियो का कनेक्शन है या जो जियो की सिम है, आप में से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग इससे दुखी भी हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास करूं या अपनी वाली से बात करूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो टैरिफ्स हैं उन टैरिफ के प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया गया है और टैरिफ के जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो 20 से लेकर 25% तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जियो ने ऐसा किया है, जियो के अलावा आप देखेंगे तो कॉम्पिटिशन में एयरटेल और वोडा ने भी ऐसा कर दिया है। लेकिन एयरटेल और वोडा थोड़ा सा पीछे हैं, बट जियो ने अचानक से जो ये प्राइस इंक्रीज किया है जिसकी वजह से यूजर्स को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब हुआ क्या, अब बहुत सारे लोगों ने एक्स पर यानी कि ट्विटर के ऊपर अलग अलग ट्रेंड चलाना शुरू किया। पहला प्यार, घर वापसी, बड़ी सारी चीजें आपको सुर्खियों में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है उस बात को समझते हैं। अगर आपने देखा हो तो ट्विटर के ऊपर या फिर एक्स के ऊपर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएसएनएल की सिम की इमेज को क्लिक किया है और उसके साथ में टैग किया है कि इस सिम के ऊपर जो नेटवर्क है वो अच्छा नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं दूसरी तरफ जिन्होंने बीएसएनएल की सिम के साथ में ये भी लिखा है कि इसका नेटवर्क अच्छा आता है। लेकिन हाँ कुछ एरियाज अभी भी ऐसे हैं जैसे कि ग्रामीण इलाके, जो रूरल एरियाज हैं, वहां अगर आप देखेंगे तो बीएसएनएल की जो कनेक्टिविटी है वो आपको वहां देखने को नहीं मिलती। तो एक ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसकी वजह से जो बीएसएनएल है वो हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन अभी भी रहे। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भाई पैसा तो बड़ा है ना, ऐसे थोड़ी ना इतनी ग्रैंड शादी हो रही है, तो पैसा तो यहाँ पे बड़ा ही है, जोक्स अपार्ट। अब पॉइंट यहाँ पर ये है, क्या बीएसएनएल जियो को और एयरटेल को पीछे छोड़कर अपनी जगह एक बार फिर से बना पाएगा? तो एक्चुअल में क्या है कि स्टार्टिंग में या फिर पहला प्यार जो बोला जा रहा है, स्टार्टिंग के दौर में जो बीएसएनएल था यानी कि जो आपका जिसे हम लोग आज के टाइम पे कहते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, और अब समय वो आ चुका है कि भाई साहब यही लगेगा, है ना। तो ये जो बीएसएनएल है इसकी डिमांड मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हो चुकी है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो बीएसएनएल की कनेक्टिविटी है या फिर बीएसएनएल ने जो प्रॉमिस किया था कि वो 4G कनेक्टिविटी देगा और आने वाले समय में 5G कनेक्टिविटी भी देगा, सॉरी, इसके ऊपर सवालिया निशान अभी भी लगा हुआ था। तो बीएसएनएल ने आप टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में किया है टाई अप, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ रुपीस का टाई अप किया गया, जिसमें टाटा जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है किसको? बीएसएनएल को। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाला जो समय है वो बीएसएनएल अच्छी इंटरनेट सर्विसेज के साथ में सामने आए, क्योंकि अब यहाँ पे टाटा की एंट्री भी हो चुकी है ना। जैसे आपने एक समय पर देखा था कि टाटा की देखो अपनी बात ही अलग है ना, उसका कोई कंपैरिजन है नहीं। तो टाटा जो है वो अब इस रेस के अंदर एंट्री ले चुका है और टाटा अब जा रहा है इनके साथ में डील करने के लिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आईटी सर्विस प्रोवाइडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने बोला है कि हम कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के साथ में टाई अप करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे भी हम कनेक्टिविटी को पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि वहां पे लोगों के पास में वैसे भी पैसा जो है वो थोड़ा कम होता है। अब अगर इतने महंगे टैरिफ्स हो जाएंगे तो लोगों को अपनी सिम जो है वो बंद ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम उनको भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, 4G कनेक्टिविटी टू ओवर 1000 विलेजेस। शुरुआत 1000 गांव से होगी और इनको पोर्ट करने की, सिम को पोर्ट आप में से भी बहुत सारे लोगों ने करना शुरू किया होगा, तो सिम को पोर्ट करने की जो सर्विसेज हैं उनका शुभारंभ भी यहाँ पर हो चुका है। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे धीरे धीरे करके जो डेटा सेंटर है उनको भी क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिप्लॉय करने की बात कही गई है। लेकिन
अगर हम कहें एक दिन में या एक सप्ताह में या एक महीने में बीएसएनएल के यूजर्स कितने बढ़े, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं यानी कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये 3 जुलाई 2024 से हुआ है, तो अब तक बीएसएनएल के अंदर कितने यूजर्स आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे एस्टिमेशन को देखा जाए तो एस्टिमेशन के हिसाब से बताया गया है कि 6 दिन में 2500 यूजर्स आ रहे हैं। 6 दिन में 2500 यूजर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ अगर हम जुलाई की बात करें, तो जुलाई में जितनी सिम बिकती हैं बीएसएनएल की उसकी 3 गुना जो सिम है वो बिकी है। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अब बात बन रही है किसकी, टाटा और बीएसएनएल की, टाटा का बीएसएनएल। अब ये आपको हैशटैग सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे इनके बीच में काम अच्छे से चला तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलायंस को बीट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बीट तो किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो जियो की मोनोपोली है ये मोनोपोली खत्म होती है या फिर ये यहाँ पे किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर बीएसएनएल का फुल फॉर्म, टीसीएस के बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है और कितने करोड़ की यहाँ पे डील साइन की गई उसके ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ के जाऊंगी जो आपके दिमाग में घूमना चाहिए, नहीं घूम रहा है तो घूमना चाहिए। बीएसएनएल जो है क्या ये गवर्नमेंट की है या ये प्राइवेट है? जरा इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। जैसे कि जियो की बात करें तो वो तो प्राइवेट है ना, बट बीएसएनएल जो है क्या इसके शेयर गवर्नमेंट के पास में ज्यादा है या फिर इसके शेयर जो है वो प्राइवेट कंपनीज के पास में ज्यादा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे सुबह 7 बजे अगले सेशन के अंदर जो आपका करंट अफेयर्स है, और मिलेंगे आपसे अगले बर्निंग इशू में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।